हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे पीआर वर्सेस एससीई ड्रीम 11 प्रिडिक्शन SA20 मैच नंबर 27 के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों। दोनों टीम्स काफ़ी बढ़िया कर रही है, रैंक 2 और रैंक 3 है पॉइंट्स टेबल में। और दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो इस मैच को लेकर जीतना चाहेंगी, क्योंकि रैंक 2 के काफ़ी बेनिफिट है SA20 लीग में। और पाल रॉयल्स अगर दोनों मैचेस सनराइज ईस्टर्न केप को हराता है तो वो रैंक 2 हासिल कर सकता है। तो मज़ेदार मैचेस होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो मज़ेदार बातें कैसे होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बल्लेबाज इकराम, ऑडियोज, गेम चेंजर सब चीज़ें बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो आप यकीनन तौर पे फ़ायदा उठाएंगे। बस आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना है। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सब वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। अब ये मैच खेला जाएगा बोलैंड पार्क में, एक ऐसा ग्राउंड जहां पे स्लोअर बॉलर्स और स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प होती है। बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले साउथ अफ्रीका में जो ग्राउंड्स हैं यहाँ पे कम रन्स बनते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एक इक्वल सपोर्ट बॉलर्स को भी रहता है। बाकी ग्राउंड्स पे ज़्यादातर रन्स ही रन्स लगते हैं। लेकिन पाल के मैदान पे विजिटिंग टीम्स को काफ़ी स्ट्रगल हुई है। एकमात्र टीम जिन्होंने रन मारे थे वो थी डरबन। यहाँ अगर आप देखोगे पाल रॉयल्स का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। ये देखो 160 का उन्होंने डिफेंड किया, यहाँ 134 रोक के जोबक को चेस किया, यहाँ पाल रॉयल्स ने 162 डिफेंड किया। बस यहाँ पे डरबन ने आके पाल रॉयल्स के साथ उलटफेर कर दिया और अच्छी खासी पाल रॉयल्स को 190 की नॉक खेल के रोक डाला 133 पे। टोटल 53 में से 32 फास्ट को विकेट, 17 स्पिन। स्पिन भी गेम में आता है। स्लोअर वंस जैसे लुंगी एंगीडी की, एंदिले फिलक्वायो की, ये भी गेम में आती हैं। तो ऐसे बॉलर्स का भी ध्यान रखना जो अच्छी स्लोअर वन डाल सकते हैं। और आज तो हो सकता है ओटनील बाटमैन भी खेले। हेड टू हेड में दोनों टीम्स ने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों टीम्स एक एक जीती है। एक मैच पाल रॉयल, एक मैच सनराइज ईस्टर्न के। पिछले साल के मैचेस थे। परफॉर्मर देखते हैं। ये मैच जीती थी पाल रॉयल्स। इसमें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी जॉस बटलर 51, 37 नॉट आउट डेविड मिलर, फिलक्वायो, इवन जोन्स, शम्जी और लुंगी एंगिडी को विकेट्स मिले थे, जिसमें फिलक्वायो और इवन जोन्स को 2-2 विकेट। वही अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं जो सनराइजर्स ईस्टर्न केप जीती थी, उसमें बियॉन फोर्टून के 3 विकेट के बावजूद यहां पे नहीं जीत पाई थी रॉयल्स की टीम। विहान लुबे 28 और 2 विकेट लुंगी एंगिडी। सामने की टीम में माकरम ने 23 रन, 2 विकेट, मार्को यानसन 21 नवाज, रोजिंगटन 20, स्टब्स 18 नॉट आउट और जॉर्डन हरमैन 43। लो स्कोरिंग मैच हुआ था। अगर आप एक चीज नोट करोगे ना, ये दोनों टीम्स ने लो स्कोरिंग मैच ही खेले हैं और सम रीजन ये दोनों टीम्स लो स्कोरिंग मैच ही खेल रही हैं। अब यही 2 मैचेस का डेटा मैंने यहाँ समराइज किया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो डेटा पिछली स्लाइड पे था वही यहाँ समरी आपको दी हुई है। जैसे बियॉन 14 2 मैच में 4 विकेट है, फिलिक्वायो 2 मैच में 3। आप रीड आउट टोटली कर सकते हो। ये आपको देखने को मिल रही है रॉयल्स टीम की फुल रोल्स प्लस रीसेंट फॉर्म बिफोर SA20 की स्टार्ट। ठीक है। देन आपको रॉयल्स की टीम दिख रही है। ये ऐसी टीम है जो ज़्यादा चेंजेस करती नहीं है, रेगुलर वही 11 खिला रही है। यानी कि आपको विहान लुबे मिलेंगे नंबर 3 पे। ओपनिंग तो इंग्लिश पेयर ऑफ बटलर एंड रॉय कर ही रहा है। देन आपको डेविड मिलर मिलेंगे। डेविड मिलर के साथ आपको माइकल वैन ब्यूरन, फिलक्वायो, फेबियन एलन, बियॉन 14 जो कि बहुत अच्छे स्पिन बॉलर हैं। देन एंगीडी, ओबोड मुकॉय और तम्ब्रियास समझी। बियॉन 14 काफ़ी हद तक हेड टू हेड में बेस्ट बॉलर रहे हैं अभी तक। पिछले मैच में 3 विकेट भी थी। अगर मैं बात करूं स्कोरिंग की तो रॉय का ज़्यादा काम नहीं हुआ, ज़्यादा खराब भी नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ। रॉय देखोगे तो 23, 5, 5, 38, 68, 8, 12 एंड 14 रन। एक ही नॉक अच्छी आई है 68। सेकेंड नॉक आप 38 की अच्छी कह सकते हो। बटलर ने विद द बैट काफ़ी परफॉर्मेंस किया और विकेट कीपर भी हैं। 39, 17 ऑर्डर 46, 54 एंड 45। विहान लुबे ने एक 39 और एक 57 की नॉक खेली है। मिलर का स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट बढ़िया गया था, अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। माइकल वैन ब्यूरन का एक 72 नॉट आउट आया, एक 36 नॉट आउट। ये बहुत अच्छे खेलते हैं स्पेशली फाइन लेग पे। फिलक्वायो ने बल्ले से कुछ खास नहीं किया। फेबियन एलन ने बल्ले से कुछ खास नहीं किया। फेबियन एलन को अच्छे से यूजेज भी नहीं मिल रही है। देन बियॉन 14 है इनके मेन स्पिन बॉलर अलॉन्ग विद शम्जी। लुंगी एंगिडी और रोबर्ट मुकोय आपको पता है अच्छी स्लोअर वंस के लिए जाने जाते हैं, जो कि सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पाल का ग्राउंड पाल रॉयल्स को पता है कैसा होता है। वैसे ही इन्होंने ऑक्शन में प्लेयर्स लिए थे जब लास्ट ईयर ऑक्शन हुआ था। अब लुंगी एंगिडी की बात करूं, 8 मैच में 13 विकेट। इस टीम के टॉप बॉलर हैं। आपको 4 ओवर रेगुलर बेस पे दे रहे हैं। सो लुंगी से आप 4 ओवर की उम्मीद लगा के चलोगे। ओबर्ड मुकोई आपको 4 ओवर तो नहीं दे रहे, लेकिन 3 से 4 दे सकते हैं। पिछले मैच में 4 दे दिए, कभी 3 दे देते हैं। 9 विकेट इनके पास है। शम्जी आपको पूरे ओवर देते हैं। 8 विकेट इनके पास है 8 मैच में। 14 पास 8 मैच में 6। फिलिक्वायो पास 8 मैच में 6। फेबियन एलन 8 मैच में 2। लास्ट मैच में 19th ओवर में मिल गया, जो कि गलती साबित हुई क्योंकि पिटाई हो गई थी। और विहान लुबे को एक आधा ओवर मिल जाता है। टोटल 8 मैच में 5 ओवर है, 1 विकेट। तो अगर मुझसे ओवर्स की कहानी समझना चाहो तो भाई इनकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंगीडी आपको 4 ओवर देंगे। मुकोई आपको 3 या 4 ओवर देंगे। शम्जी आपको 4 देंगे। 14 आपको 4 देंगे। फिलिक्वायो आपको 2 या 3, कभी कभी 4 भी दे देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फेबियन एलन 1 या 2 ओवर दे सकते हैं। इससे ज़्यादा इधर उधर टीम नहीं जाती।
बाकी डेन वियास एक मैच खेले थे, 42 किया था, ज़्यादा उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। ये फुल स्टैट्स इन्फो का पेज आप देख रहे हो, कई बार आप SA20 लीग में देख चुके हो। पूरे करियर रिकॉर्ड बिफोर SA20 मैंने लिखे थे, बल्लेबाजों के भी और गेंदबाजों के भी। यहाँ मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ सनराइजर्स ईस्टर्न केप के रोल्स, ये भी आप देख सकते हो। सनराइज ईस्टर्न केप का लास्ट मैच हमारे लिए धमाकेदार गया था, उम्मीद करूंगा ये भी जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हो इनकी टीम, जॉर्डन हरमैन एंड डेविड मलान, दो लेफ्टीज ओपनिंग करते हैं। तो सामने क्या कोई और स्पिनर है? अरे मुझे याद तो एक ही आ रहे हैं, विहान लुबे। तो हो सकता है विहान लुबे जो कि एक्चुअली पार्ट टाइमर है, मे बी आपको कुछ ओवर भी करते दिख जाए, एंड वन डाउन बल्लेबाजी भी, तो विहान लुबे आपके डिफरेंशियल बन सकते हैं। देन टॉम एबेल जिनका बल्ले से फॉर्म अच्छा है, देन एडन माकरम है, क्रिश्चियन स्टब्स, बढ़िया टीम है। ये जो इनके टॉप 2 हैं काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इनका फॉर्म नहीं चल रहा। लेकिन जो इनके मिडल में है, एबेल, माकरम, स्टब्स, इनका फॉर्म बहुत अच्छा है। बाकी बॉलिंग में क्रूगर है, मार्को यानसेन, लियम डॉसन, स्वैन पोल, साइमन हामर, डेनी वोराल। हैरान मत होना अगर एक स्टार की वापसी हो जाए, ओटनील बार्टन, जो इस ग्राउंड पे काफ़ी चमकना चाहिए, क्योंकि ओटनील बार्टन को ग्राउंड सूट कर सकता है, उनके स्लोअर वंस भी ग्रिप हो सकती हैं। हर्मन ने एक मैच में 106 नबाद किए, उसके अलावा बल्ला ज़्यादा नहीं बोला, बट एक मैच में सेंचुरी मारी थी। डेविड मलान ने एक में 53 किया, एक में 40 नॉट आउट, लास्ट मैच में फॉर्म में दिखे। रेगुलर फॉर्म में रहे टॉम एबेल, 65, 31 नॉट आउट, 60, 26 नॉट आउट, बढ़िया खेले हैं। मार्करम हैज़ बीन डिसेंट विद द बैट, कुछ ओवर भी डाल लेते हैं, और लेफ्टीज हैं सामने की टीम में, यानी कि आपको बढ़िया, आपको 1-2 ओवर ऑफ स्पिन के अगर दे रहे हैं मार्करम और 2 डाउन बल्लेबाजी, तो आपके लिए काम हो सकते हैं और मरवा सकते हैं आपकी बाजी। स्टब्स 55, 66 नॉट आउट, 35 और 23। तो विद द बैट इनका ही ज़्यादा रोल रहा है, बाकी लोअर ऑर्डर की ज़्यादा बल्लेबाजी आई नहीं। ज़रूरत पड़ने पे मार्को भी रन कर सकते हैं, लियाम डॉसन ने एक मैच में 29 नबाद किए ही थे, तो ये इनका आप रोल देख सकते हो। बाकी पैट क्रूगर, स्वैनपुल दोनों मीडियम पेस हैं। मुझसे इनका ओवर का पूछोगे ना, तो लास्ट मैच में क्या हुआ था, फास्टर बॉलर्स को इतनी हेल्प थी कि इनके स्पिनर्स गायब भी हो गए थे। तो ओवर की समरी ध्यान से समझना। अगर तो बाटमैन आते हैं, जिनकी आपको ये फोटो भी दिख रही है, तो ये 4 ओवर डालते हैं, और इन्होंने 1-2 मैच मिस किए हैं, लेकिन आप देखो 5 मैच में लगभग 20 ओवर 10 विकेट। सो बाटमैन अगर आए तो ये ओवर डालेंगे। अदरवाइज डेनी वोरेल आपको 4 ओवर दे रहे हैं, मार्को यानसेन आपको 4 ओवर दे रहे हैं, दोनों पास अच्छी विकेटें हैं। यानसेन पास 7 में 9, 7 में 13 डेनी वोरेल के पास। पैड्रिक क्रूगर आपको मिडल में ओवर दे सकते हैं 1-2 अगर स्विंग कंडीशन हो, बट मुझे लगता है इस ग्राउंड पे साइमन हार्मर आपको ओवर देंगे। अब लास्ट मैच में तो 1 ही ओवर मिला, सिमिलर डॉसन लास्ट मैच में 2 ही ओवर मिले, बट आई थिंक ये ग्राउंड स्पिनर्स को सूट कर जाता है। बायर स्वैनपोल आपको 2 से 3 ओवर देंगे ही, मार्करम भी आपको इस मैच में 2 ओवर दे सकते हैं, ये मेरी प्रिडिक्शन है। तो बेसिकली ये जो 4 बॉलर्स हैं इस बार आपको अच्छे ओवर दे सकते हैं। लास्ट मैच में मार्करम को ओवर मिला नहीं, हार्मर और डॉसन ने 1-1 ओवर किया, बट आई इनफैक्ट डॉसन ने 2 किए, बट आई थिंक इस मैच में ओवर अच्छे डाल सकते हैं। अब ये बेंच है, इस पर भी कुछ देखने वाला नहीं है। फुल स्टैट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आप फुल स्टैट्स देख रहे हो बॉलर्स के। मैचअप्स में आप देखोगे डैनी वोरेल एक्चुअली जेसन रॉय को 2 बार आउट कर पाए हैं, तो डैनी वोरेल का थोड़ा सा फोकस आपको कर लेना है। इन्होंने क्या किया ना, जेसन रॉय को 2 बार आउट किया दोस्तों, ठीक है। मार्को यानसेन ने 1 बार 11 गेंदों में, और रन भी नहीं खाए, और ये मैचअप हो सकता है क्योंकि स्टार्ट में यानसेन भी आते हैं और वोरेल भी। सो रॉय को खतरा, रॉय ओ बॉय आपको है खतरा। मार्करम ने 1 बार आउट किया, डॉसन ने 1 बार आउट किया। बटलर साहब यानसेन को बढ़िया खेले, लेकिन वनडे में 1 बार आउट हुए, बाकी नॉर्मल है, तो इतना खतरा बटलर को नहीं है, लेकिन रॉय को है। विहान लुबे का नॉर्मल, प्लस मैं आज के गेम चेंजर बता चुका हूँ, बिकॉज सामने के बल्लेबाज देखते हुए हो सकता है स्टार्ट में ओवर भी आ जाए। मिलर, साइमन हार्मर, यानसेन और इन दोनों पे ही आउट हुए हैं। वैसे तो मार्करम की अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 6 गेंद 9 रन 0 विकेट। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले डेविड मलान। डेविड मलान देखोगे तो आप ये 2 बार फिलुक्वायो के आगे आउट हुए हैं, 1 बार अंगीडी के आगे, 1 बार शम्जी के आगे। देन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जॉर्डन हर्मैन, जो कि 14 के आगे 1 बार आउट है। एडन मार्करम 14 के आगे, मकोई के आगे, फिलक्वायो के आगे आउट है। इनका खासा स्ट्रगल 14 के आगे है। 14 का ना लास्ट मैच में हेड टू हेड में 3 विकेट था, इसलिए नाम ज़्यादा है। ट्रिस्टन स्टब्स फिलक्वायो के आगे आउट है। तो ये हमने सारी बातें कर ली, चलिए अब टीम करने चले। विकेट कीपिंग में 2 आपको अच्छे प्लेयर मिल रहे हैं, बटलर और स्टब्स। लॉकन टकर और रोजिंगटन खेल नहीं रहे, और यदि खेलते भी हैं तो मैं ले नहीं पाऊंगा। वैसे लॉकन टकर आयरलैंड के, एडम रोजिंगटन इंग्लैंड के, बट क्योंकि बटलर और स्टब्स विकेट कीपिंग भी करते हैं और आपको अच्छी बल्लेबाजी भी दे रहे हैं, दोनों के पॉइंट्स भी आप देख रहे हो हिस्टोरिकली अच्छे रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन परफॉर्मिंग, रन्स कर रहे हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ। और बटलर पाल रॉयल्स के ग्राउंड को अच्छे से समझ चुके हैं। क्रिश्चियन स्टब्स में भी स्ट्रगल कर जाए इस ग्राउंड पे, बट स्टिल उनकी विकेट कीपिंग भी है एंड ही इज इन फॉर्म, तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी बैक कर रहा हूँ। बल्लेबाजी में रॉय, देखो ये अगेन इस ग्राउंड पे काफ़ी खेले हैं और डिफिकल्ट ग्राउंड है बैट करने के लिए, तो धीरे धीरे टाइम लगता है, बट बटलर और रॉय समझ चुके हैं कि ग्राउंड कैसा है,
समझदार प्लेयर टाइम लेकर सीख जाता है। वही काम मेरे को लगता है सनराइजर्स ईस्टर्न केप अगर कर पाए तो मजा आए, बट उनको डिफिकल्टी आ सकती है। सो मलान एक प्लेयर है जो मुझे लगता है वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेरे को लगता है कि मिलर, ये दोनों का सिलेक्शन आपको इतना नहीं दिख रहा, बट बल्लेबाजी सेक्शन में मुझे काफी की प्लेयर्स लग रहे हैं आज के दिन। पर्सनली मैं अभी टॉम बेल को लेके गया हूँ, इनका फॉर्म देखते हुए हैज बीन इन ग्रेट टच, टाइम लेके भी खेलते हैं, ज्यादा जल्दी में नहीं रहते। बाकी मलान और मिलर अगर आप चाहो ले सकते हो। आई थिंक मिलर इज ड्यू फॉर रन्स, एक बड़ा नॉक चाहिए। इनकी नॉक एक अच्छी आएगी तो पाल रॉयल्स काफी कॉन्फिडेंस में आएगी। आई थिंक ही नीड्स टू परफॉर्म, कैप्टन नीड्स टू लीड फ्रॉम फ्रंट। माइकल वैन ब्यूरन मिडल में आ रहे हैं, 2 से 3 डाउन, मिलर 2 डाउन आ जाते हैं, माइकल वैन ब्यूरन 3 डाउन। बट आई थिंक माइकल वैन ब्यूरन इज नॉट एज, लेट्स से बेस्ट एज बेटर एज मिलर, तो मैं माइकल वैन ब्यूरन के ऊपर मिलर को ही रखता। टैलेंटेड प्लेयर जरूर है, हो सकता है आने वाले टाइम में काफी नाम दिखे, बट फिलहाल डेविड मिलर को ही मैं प्रेफर करता। जॉर्डन हर्मन ओपनिंग पे है, एक मैच में शतक आया, उसके अलावा ज्यादा बल्ला नहीं बोला। एक बात इनकी मुझे अच्छी लगती है, इनका ऑफ साइड प्ले इज प्लेजेंट टू वॉच। अगर आप इनकी बल्लेबाजी देख रहे हो, ऑफ साइड पे बहुत बढ़िया खेलते हैं। वियास बवूमा एरवी अभी नहीं खेलेंगे, वियास एक मैच खेले थे, 42 किए थे। ऑलराउंडर में मार्को यानसन लेफ्ट आर्म फास्ट करेंगे, बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं 5 डाउन पे। इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैच में हमारे कैप्टन थे, 2 विकेट करके गए, मेडन करके गए, कैच करके गए, तो ऑलराउंड प्लेयर है। माकरे में आपको अगेन इस मैच में 1-2 ओवर दे सकते हैं दोस्तों। यार जो ये टीम है ना पाल रॉयल्स, दे हैव सिग्निफिकेंट लेफ्ट हैंडर्स, डेविड मिलर, विहान लुबे, तो कहीं ना वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग काम आ जाएगी इस सीजन से। माकरम आज के एक अच्छे सीवीसी ऑप्शन भी हैं, बस यहाँ पे बल्लेबाजी में शायद मुश्किल आए, बट ही कैन ऑल्सो बोल सम ओवर्स। फेलुक वायो को यार देखो, थोड़ी सी इनकी ना गेंदबाजी पिछले मैचेस में मुझे बढ़िया नहीं लगी, बट देन अगेन इज बैटिंग एट अ पोजीशन जहां पॉइंट्स कर सकते हैं 4 से 5 डाउन, और ओवर भी डाल ही रहे हैं, तो फेलुक वायो को भी मैं टीम में पायो, ठीक है, यानी कि डाल दिया है मैंने। विहान लुबे मैंने गेम चेंजर बताया था, क्योंकि सामने 2 लेफ्ट हैंडर्स थे, हो सकता है इनको स्टार्टिंग में ही एक ओवर मिल जाए, पहले ही आपको देखने को मिल जाए मलान, एंड मलान के साथ जॉर्डन हर्मन जो दोनों लेफ्टीज है, तो मे बी ऑफ ब्रेक से इनके पास यही ऑप्शन है पाल रॉयल्स के पास, तो 1-2 ओवर शायद मिल जाए स्टार्ट में। बाकी अदरवाइज बैटिंग तो इनकी है ही 1 डाउन। पैट क्रूगर कुछ मीडियम पेस, कुछ लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी, टू बी ऑनेस्ट नथिंग स्पेशल, बट नथिंग स्पेशल गेंदबाजी थी लास्ट मैच में, बट विकेटें मिल गई थी, सामने की टीम ने खुद ही विकेटें दे दी थी। बायर स्वैनपुल की बॉलिंग मुझे अच्छी लगी, इनकी बॉलिंग कंपैरेटिवली बेटर है, इनसे मैं ज़्यादा ओवर्स की उम्मीद भी करता हूँ। फेबियन एलन लेफ्ट आर्म स्पिनर, मौका अच्छा नहीं मिल पाया, अगेन ही इज ड्यू फॉर अ प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं यार, लेकिन इनका परफॉर्मेंस भी नहीं आया, और इनको यूजेज भी ऐसा मिला कि भाई आपको 17 ओवर से पहले तो हम बल्लेबाजी दे ही नहीं सकते, और साथ में ओवर भी इनको बड़े मुश्किल से ही मिलता है, अगर किसी के बहुत बुरे दिन जाएं तो जाके ओवर मिलते हैं। बाकी इवन जोन्स, फ्रिस्को एडम्स, सिमिलाने, इनको मौका नहीं मिल रहा। लास्ट ईयर इथन जोन्स बहुत बढ़िया थे, फ्रिस्को एडम्स भी मीडियम पेसर है, सिमिलाने का रिकॉर्ड नॉर्मल ही लगा मुझे, ये दोनों मुझे फिर भी पसंद है, बट अभी इनको मौका नहीं मिल रहा। फेबियन एलन, अगेन मैं एक और गेम चेंजर का नाम रखूंगा, फेबियन एलन इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो ऑलवेज ऑन माई लिस्ट होते हैं। अब सामने है 2 लेफ्ट हैंडर टॉप पे, अगर वो दोनों नहीं, उनमें से कोई टिकता, जैसे मैंने बात करी थी ट्विंटन डिकॉक की लास्ट मैच में, ट्विंटन डिकॉक टिक गए, इनको नहीं मिले, उसी मैच में अगले मैच में उसी टीम के सामने इन्होंने 3 ओवर डाले थे फेबियन एलन ने, जानते हो क्यों? क्योंकि क्विंटन डिकॉक टिके नहीं थे। अगर लेफ्ट हैंडर क्रीज पर टिक जाता है डेविड मलानी या जॉर्डन हरमैन, तो फेबियन एलन ओवर नहीं डालेंगे, बट अगर दोनों ओपनर 8-9 ओवर से पहले आउट हो गए तो फेबियन एलन को ट्राई कर लेना ऐसे ग्रैंडली कॉम्बिनेशन में, क्योंकि फिर इनके ओवर भी आएंगे। अब मैं बढ़ता हूँ बॉलिंग पे, जहां लुंगी एंगिडी, डैनी वोराल, दोनों मुझे चाहिए, दोनों अपनी अपनी टीम के लीड विकेट टेक करें इस टूर्नामेंट में, दोनों स्लोअर वंस अच्छी डालते हैं, इन पर्टिकुलर लुंगी एंगिडी, और एल्पा स्टार्ट में अच्छा स्विंग है। देन यहाँ बियॉन्ड 14 है, ये लास्ट हेड टू हेड में एक मैच में 3 विकेट निकाले हैं, टोटल 2 मैच में 4, काम के खिलाड़ी हैं। शमजी चाइनामैन डालेंगे, ओबर्ड मोकॉय हैं, कुछ स्लोअर वंस कर सकते हैं, साइमन हार्मर ऑफ ब्रेक, ओटनील बाटमैन जिसकी इस मैच में अगर वापसी हुई तो मस्ट हैव बन जाएंगे, क्योंकि अपनी टीम के सेकंड बेस्ट बॉलर रहे हैं वोरैल के बाद, एक्चुअली 5 मैच में 10 विकेटें हैं, तो ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छी विकेटें निकाल रहे हैं। लियम डॉसन लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं एंड काफ़ी क्रूशल खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए, मैं रख भी रहा हूँ, बैट से भी काम कर सकते हैं। फरीद अहमद मलिक, आई डोंट थिंक अभी मौका मिलने वाला है। टर्नर, सेलेब सकेला, अलाबला क्यूबाने, पीटर कोडेयोसेफ, कोई भी खास अभी नहीं खेल रहा। तो कुल मिला के ये मेरे प्लेयर्स हैं जो श्योर हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप मैचअप्स देखो तो उसमें 14 का नाम है, इनको भी मैंने रख लिया। ये मेरी दोस्तों टीम बन रही है, मैक्सिमम लोग आपको कहेंगे एक आधा बैटर और डाल लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट जाऊँगा, मैं रिस्क लेके जाऊँगा। मैं इस मैच में फेबियन एलन को डाल रहा हूँ, मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं और मैं रिस्क ले रहा हूँ। आप फेबियन एलन की जगह ना क्या करना, आपको यार ऐसा प्लेयर ले लेना जो आपको लगता है ज़्यादा सेफ है, मे बी समवन लाइक मलान, मे बी समवन लाइक रॉय हर्मन, और इवन ऐसा प्लेयर आप रख सकते हो यहाँ पे जो आपको बॉलिंग से दे ही रहा है ओवर, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मे बी समवन लाइक शम्जी जो हर मैच में 4 ओवर दे रहे हैं, ले लेने हैं, आपके ऊपर है।
सीवीसी के लिए मुझे मार्करम, यानसेन, बटलर, ये 3 बेस्ट चॉइसेस लगी क्योंकि ऑलराउंड रोल इनका अच्छा आ रहा है। मैंने फिलहाल अपनी कैप्टनसी यानसेन को दी है, वाइस कैप्टनसी इस मैच में मैं मार्करम को दे रहा हूँ, मुझे ओवर्स दिख रहे हैं। नहीं पीयूष भाई, हमें बटलर करना है, तो ये बटलर भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, इनको भी आप सीवीसी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर लगता है कुछ हेल्प हुई है तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मिलने आपको आता हूँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है।